प्राप्त करना चाहिए, उसकी जो फौरी ज़रूरतें हैं उस पर कितना बड़ा काम हुआ है, एक बड़ी उपलब्धि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मोरान में नेशनल हाईवे पर अपने विमान की हाई प्रोफाइल लैंडिंग कराकर भारत एयर पावर डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। ये मुरान बाईपास पर उत्तर पूर्व का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, जिसको ELF कहते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जो देश भर में बनाए जा रहे हैं और 28 ऐसे ही सुविधाओं से लैस स्ट्रिप्स आप देखेंगे। मुरान बाईपास पर लगभग 4.2 किलोमीटर लंबी, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे थे, एक मजबूत सड़क को भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यह सुविधा 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 40 टन तक के फाइटर जेट्स को हैंडल कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-130J, जो सुपर हरक्यूलिस कहते हैं, उस एयरक्राफ्ट से यहां लैंडिंग की। विजुअल तस्वीर आप देख रहे हैं। और जो हाईवे है, कम रनवे की क्षमता का यह सीधा प्रदर्शन है कि कम रनवे पर आप लैंड कर सकते हैं, कम रनवे के साथ आप टेक ऑफ कर सकते हैं। आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। असम से पड़ोस में आप देखेंगे तो तिब्बत का इलाका आगे तक जाता है, यानी कि चीन, और वहाँ इस तरह की ELF इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ हिंदुस्तान की वायुसेना की बड़ी ज़रूरत है, या हिंदुस्तान की सेना की भी। आर्म्स, एम्युनिशंस, रसद, इसकी सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी है। उस पूरे बेल्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ट्रेन, टनल, सड़क और इस तरह की एयर स्ट्रिप्स लगातार तैयार की जा रही हैं। इसलिए 1962 की जंग चीन ने हिंदुस्तान के मुकाबले जो लड़ी थी, वो एक दगा था, धोखा था और हिंदुस्तान की तैयारी नहीं थी। लेकिन आज दुनिया के ताकतवर देशों में भारत की गिनती होती है, और अगर कभी युद्ध चीन से होता है तो उस इलाके में भी चीन को बराबरी की टक्कर दी जा सके, इसके लिए हिंदुस्तान की सरकार ने फौज की सभी ज़रूरतों का ख्याल रखा है। और उसी का एक नतीजा ये है जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये एयर स्ट्रिप सड़क के ऊपर लैंड कराना और सड़क के ऊपर टेक ऑफ कराना। लैंडिंग के बाद राफेल, सुखोई, जो सुखोई MK-30 MKI हमारा फाइटर जेट है, और दूसरे फाइटर जेट्स, उन सब ने यहां से टेक ऑफ, लैंडिंग और फ्लाइट पास का शानदार एयर शो किया। और इस बात से तसल्ली हुई कि सुविधा की ऑपरेशनल रेडीनेस है। अब आपको मैं एक नक्शा दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि यह जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है, वो जहां बनी है उसकी अहमियत कितनी है। अब आप देखिएगा, ये 240 किलोमीटर की जो एयर स्ट्रिप है, मतलब ये जो पूरा रोडवेज है इसी के ऊपर, तो मोरान में जो इमरजेंसी लैंडिंग है, और बगल में ये भूटान है, और उस तरफ तिब्बत है, उस तरफ भी तिब्बत है। तो आप चीन जैसे थे अरुणाचल के आसपास, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आगे जाते हैं तो चीन का पूरा इलाका शुरू होता है ऊपर तक। तो भूटान के उस तरफ भी तिब्बत आता है, चाइना आता है। इस इलाके में इसकी ज़रूरत आपको थी, और यह हमारी वायुसेना और सेना की उधर की रणनीतिक
सैन्य ज़रूरतों के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी या उपलब्धि मानिए सरकार के ज़रिए इस तरह का इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार किया जाना। अब मैं वो हाईवे कहिए या रनवे कहिए, वो आपको दिखाना चाहता हूं, जहां भारत के फाइटर जेट्स उतर चुके हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की एयर स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल, असम, हिमाचल की तरफ। तो इन इलाकों में एयर स्ट्रिप्स की ज़रूरत इसलिए है कि जब कभी भी आपको उत्तर से यानी कि चीन की तरफ से युद्ध का सामना करना पड़े तो आपकी वायुसेना तमाम ज़रूरतों के साथ, आपकी फौज तमाम तरह की युद्ध सामग्री के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपकी कितने छोटे रनवे से टेक ऑफ और फिर लैंडिंग के बाद कितने छोटे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। ये हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स हैं, उसमें राफेल भी है, सुखोई भी है। जगुआर, मिराज जैसे फाइटर जेट्स हिंदुस्तान के जो युद्धक लड़ाकू विमानों की पूरी वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ये बात बार बार कही जाती रही है और हमको जितने फाइटर जेट्स चाहिए उसमें लगभग 200 फाइटर जेट्स की कमी है, लगभग। तो सरकार उन फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए कई तरह के सौदों पर विचार कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर अलग अलग जगहों पर जो हाईवेज हैं उनके ऊपर विमानों को, फाइटर जेट्स में जब कह रहा हूं, और कार्गो, उनको उतारने और टेक ऑफ करने का अभ्यास किया जाता रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि युद्ध हो गया तो फिर कहीं से भी आप अपने फाइटर जेट्स को उड़ान भरने के लिए कह सकते हैं और वो वहाँ लैंड भी कर सकते हैं। तो यमुना एक्सप्रेस वे, आप ये नोएडा में जहाँ हमारा स्टूडियो है, यहाँ से बस कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे है। 2015 से 17 के बीच में MiG-29 यहाँ लैंड किया, टेक ऑफ किया। मिराज 2000 भी यहाँ लैंड कर जाता है, टेक ऑफ कर जाता है। और जगुआर भी लैंड किया और टेक ऑफ किया। सुखोई 30 MKI आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर 2017, 18 और 2021 इन तीनों सालों में इन सभी विमानों को उतार करके, लैंड करा करके, टेक ऑफ करा करके यह देख लिया गया कि आपातकाल में, युद्ध की स्थिति में किसी भी एयर स्ट्रिप की तरह ये इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। क्या लाए जा सकते हैं? सुखोई 30 MKI, मिराज, जगुआर और सुपर हरक्यूलिस जो हमारा कार्गो प्लेन होता है, वो सब लैंड कराया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको पता है कि वो लखनऊ से और गाजीपुर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल का। उसके ऊपर भी 2021 में उद्घाटन के समय सुखोई 30 को उतारा गया था। मिराज 2000, राफेल और C-13 सुपर हरक्यूलिस, इन विमानों को उतारने और टेक ऑफ कराने के बाद यह आजमाया जाता है कि सब कुछ यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है ना इमरजेंसी की हालत में, और पता चलता है कि हाँ। वैसे ही बाड़मेर, पाकिस्तान से जब युद्ध हो तो बाड़मेर सरहदी इलाका आप जानते हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो उन इलाकों में बाड़मेर में जो NH है उसमें 2021 में कई फाइटर जेट्स ने लैंडिंग की मतलब उसका टेक ऑफ भी किया। तो यह हिंदुस्तान के भीतर गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, और इस पर 2024 में फाइटर जेट्स लैंड किए और टेक ऑफ किया था। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी, यानी कि साजो सामान, माल असबाब, रसद वगैरह लेकर के जाने वाला जो एयरक्राफ्ट होता है वो भी भारी भरकम उसने भी लैंडिंग की और फिर वहाँ से टेक ऑफ किया। तो ये जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं इन सबको बार बार आजमाया जाता है
ताकि हमेशा इस बात को दिमाग में रखा जा सके युद्ध की स्थिति में यह सब ऑपरेशनल हो सकते हैं। इन सब जगहों पर कभी भी आप ट्रैफिक रोक करके अपने प्लेन को लैंड करा सकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ करा सकते हैं। एक मजबूत देश को लगातार हर मोर्चे पर अपने आप को तैयार करते रहना होता है और देश ऐसे ही चलता है। सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। हिंदुस्तान के चारों ओर एक लकीर दौड़ती है और वह लकीर हिंदुस्तान का नक्शा बनाती है। दुनिया का एक बड़ा देश, 140 करोड़ का सबसे बड़ा देश आबादी का, और इसकी सुरक्षा सेना के हाथों में रहती है। और सेना की जितनी ज़रूरतें हैं, समय के साथ चुनौतियों को देखते हुए दुश्मन की ताकत के लिहाज से उसको सरकार उस लिहाज से मजबूत करती रहती है। और यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ताकि मुल्क जो है वो अपने मुताबिक आगे बढ़ता रहे, तरक्की के रास्ते पर उसका सफ़र जारी रहे। अब मिड डे मील की बात करते हैं। 3 तस्वीरें पहले